उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब देखिए उत्तल लेंस का सही दिख रहा है इसमें। सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे। और ये जो लेंस होता है यह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, बात ना करिए। अब जो अपवर्तन की घटना होती है वह दो पृष्ठों के मध्य में होती है। कहाँ पर होती है? दो पृष्ठों के मध्य में। इसलिए यहाँ पर एक डॉट डॉट रेखा का मध्य अपवर्तक पृष्ठ बना देंगे इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट है इसे हम लोग कहेंगे प्रकाशिक केंद्र C। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र। अगर आप किरण को यहाँ पर से डालेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से। नीचे से डालोगे इस तरीके से, यानी आप ऐसे डालिए, मुख्य अक्ष के नहीं बल्कि ऐसे यहाँ पर डालोगे तो यहीं से होकर जाएगा। इधर अगर लेंस पर आप कहीं पर भी डालिए तो कहाँ से होकर जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से। लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ के, यानी इस तरीके छोड़ के आप ऐसे ऐसे तिर्यक में कहीं पर भी डालेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए यहाँ पर एक वक्रता केंद्र था C1, और वक्रता केंद्र और इसके मध्य में एक बिंदु क्या था? F1। F1 क्या है? मुख्य फोकस है। ये ध्रुव होता है, इसे आप लिखिए या मत लिखिए। यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2। फिर एक दूसरा फोकस यहाँ पर होता है जिसे हम लोग F2 कहते हैं। एक द्वितीय वक्रता केंद्र C2। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दिख रहा है ना? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब ये उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है इसको हमें दिखाना है कि इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से और द्वितीय फोकस को कैपिटल F2 से। अगर हम अवतल लेंस का भी बना ले यहाँ पे तो कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? यहीं से हमारी किरणें अपवर्तित होती हैं। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है द्वितीय F2, ये C2, ये F1 एंड दिस इज ए। अब देखिए यहाँ पे इसका जो प्रथम फोकस है वो बाईं ओर है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस ये कैसे हुआ? कल मैंने बढ़िया से बताया था आपको। मैंने ये बताया था कि अगर ये उत्तल लेंस है, ध्यान समझिएगा फिर से, और ये अवतल लेंस है
तो अगर हम किरण डालेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है ना। अगर ये पहला पृष्ठ है तो इसका हम आगे इस तरीके से गोला बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ेगा, बनेगा गोला, क्योंकि कांच जो है, ये जो लेंस है वह कांच के दो खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। और इस चीज़ को अगर हम बढ़ा दें ऐसे, तो यह भी एक दूसरा गोला है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा उत्तल लेंस है यह दो गोले से बने हुए हैं। अब देखिए ये पहला पृष्ठ किधर भाग रहा है, दूसरी ओर, और दूसरा पृष्ठ किधर भाग रहा है, पहली ओर। ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ पहले गोले का निर्माण कर रहा है और पहला पृष्ठ दूसरे गोले का। फिर समझिएगा, दूसरा, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ कैसरे गोले का, पहले गोले का। गोला अगर पहला है तो केंद्र का नाम क्या होगा, अब पहला पृष्ठ कैसरे गोले का, दूसरे, तो दूसरा अगर गोला है तो केंद्र क्या होगा, C2, पृष्ठ पहला, गोला, पृष्ठ पहला, गोला। अब देखिए इसको अगर इधर खींच दे तो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला। अब देखिए ये कैसरा पृष्ठ है, ये कैसरा गोला है, पहला, बाईं ओर है ना, पृष्ठ पहला अगोलव पहला इसमें, और इसमें पृष्ठ दूसरा, गोला पहला, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर इसके तर्ज पे हम बात करें तो पृष्ठ अगर पहला है तो उसका नाम हम रखते क्या है, C2। पृष्ठ अगर पहला है तो उसका नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो, पृष्ठ अगर पहला है तो उसका नाम क्या रख रहे हो, पृष्ठ अगर पहला है तो उसका नाम क्या रखोगे, पृष्ठ अगर दूसरा है, ये दूसरा है ना, तो उस गोले का नाम क्या रखोगे, पृष्ठ अगर दूसरा है तो गोले का नाम C1। बात आई समझ में। देखो उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र बाईं ओर, उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र बाईं ओर, और अवतल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र दाईं ओर। यानी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, प्रथम फोकस, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर और अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस बाईं ओर। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी कि नहीं साटा में लिख रहे हो तो F1 F2 F1 F2 यूँ में F1 F2 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो F2 होगा वो बाईं ओर क्यों होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाईं ओर क्यों होता है यही मेन रीजन था। अब देखिए ये है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम
फोकस। अब अवतल लेंस का अगर प्रथम फोकस की बात करें तो यहाँ पर जो है और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इसका प्रथम फोकस बाईं ओर है और उसका प्रथम फोकस दाईं ओर है। उत्तल लेंस के डिफिनीशन देखिए इसकी, उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित वह बिंदु, ये बाईं ओर है ना, इसकी डिफिनीशन अगर बोलेंगे तो कहेंगे उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित वह बिंदु, और इसकी अगर डिफिनीशन कहेंगे अवतल लेंस के दाईं ओर स्थित वह बिंदु, क्योंकि प्रथम बताना है। तो उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक किरण गई ना, फिर यहाँ से सीध में हो गई, सीध कहाँ से हुई, दोनों पृष्ठों के मध्य से, ठीक है ना। अब ये थोड़ा नाम इधर लिख दे, F1। क्या जरूरी है केवल ऊपर ही किरण को आपतित करें, आप नीचे से भी इस तरीके से आएगी और स्ट्रेट हो जाएगी। यानी जब उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के दाईं ओर स्थित वह बिंदु, किधर स्थित है, दाईं ओर। अवतल लेंस के दाईं ओर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित किरणें, केंद्रित माने आती हुई प्रतीत किरणें, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। लेकिन इसमें हम जब बोलेंगे कहेंगे केंद्रित किरणें, क्योंकि जो किरणें स्पष्ट रूप से नहीं आती बल्कि आती हुई प्रतीत होती है। जैसे आप कभी कभार सड़क पे चलते हैं तो आपको दिखता है कि जैसे पानी भरा है सड़क पे, कभी दिखा है काली सड़क, आपको दूर देखेंगे चमकता हुआ ऐसा मालूम पड़ता हुआ पानी भरा है, हाँ ठीक है ना। तो वो जो है एक आभासी है, वास्तविक में नहीं होता वहाँ पे पानी। रेगिस्तान में चले जाओ, खूब धूप निकला रहे और वहाँ पे आप देखेंगे ना जगह जगह आपको लगेगा कि एकदम पूरा नदी भरी हुई है, लेकिन जब पास में जाओगे तो कुछ नहीं। तो यानी आपको केवल दिखता है और ऐसा होता नहीं है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक कहानी है, मृग तृष्णा मृग था और वो जो है जब देखे तो पानी आगे, फिर जाए तो कुछ रहबे न करे, जब वो आगे बढ़े तो फिर पानी मिले उससे, इस तरीके से वो ख़त्म हो गया, समझे ना, उसे पानी नहीं मिला। भाई वो तो पशु है ना, अब उसको क्या पता कि यह एक विज्ञान वाली घटना घट रही है। आपको दिख रहा है हाँ ठीक है, वहाँ पानी गए तो कुछ है ये नहीं, फिर आगे बढ़ा, इससे बढ़ते बढ़ते पानी की तलाश में वो जो है अपने जान को कुर्बान कर दिया, यानी वो ख़त्म हो गया। तो जब वो ख़त्म हो गया तो वहाँ पे एक घटना बन गई, मृग तृष्णा से मरीचिका। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी पाए जाने का भ्रम होता है, जिसे रेगिस्तान का मरीचिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
अवतल लेंस के दाईं ओर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित किरणें, कौन सी किरणें? केंद्रित। केंद्रित माने आती हुई प्रतीत किरणें। केंद्रित किरणें अपवर्तन, अपवर्तन की घटना कहाँ पे घटती है? दोनों पृष्ठों के मध्य में। अब देखो यहाँ तक आती हुई प्रतीत हो रही है ना, लेकिन यहीं से जहाँ से अपवर्तन की घटना घटती है वहीं से ये किरण स्ट्रेट हो जाएगी। किसके स्ट्रेट हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस के दाहिने ओर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। क्या जरूरी है ऊपर से ही किरण आए? नीचे से भी इस तरीके की आ सकती है, आती हुई प्रतीत, और यहाँ से क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कोई दिक्कत? थोड़ा स्ट्रेट करने से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये रहा हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर स्थित होता है? बाईं ओर, और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस के दाहिने ओर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। अवतल लेंस के प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं। चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, दोनों के प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस तल, ठीक है। तो देखिए प्रथम फोकस तल क्या होता है, ध्यान दीजिए। दोनों में प्रथम फोकस हम एक ही बता रहे हैं, ठीक है, एक ही डिफिनीशन। उत्तल या अवतल लेंस के, उत्तल या अवतल लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत। ये रेखा मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत। L1 नाम देंगे इसे, L2, ये L1 है और ये L2। डिफिनीशन को ध्यान से समझिएगा। उत्तल एवं अवतल लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस तल कहते हैं। उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस तल कहते हैं। प्रथम फोकस तल को L1, F1, L2 से प्रदर्शित करते हैं, L1, F1, L2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार, उत्तल या अवतल लेंस के
प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस तल कहते हैं। इसे L1 F1 L2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे L1 F1 L2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी, उत्तल या अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? F1। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से समस्त दूरियां लेंस में कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में समस्त दूरियां ध्रुव से, कहाँ से? तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच की जो दूरी होगी वो F1। तो इसमें हम कहेंगे कि उत्तल या अवतल लेंस के, उत्तल या अवतल लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से या प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रहा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस की डिफिनीशन। ये हेडिंग डाले हैं, उसके नीचे ये फिगर बनाइए पहले, केवल यही फिगर बनाना है, वो नहीं बनाना है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे उत्तल या अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। हाँ, ये देखिए अगर नीचे से आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वो भी कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से। दूसरा फोकस F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अब देखिए इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करोगे तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? दूसरे फोकस से। अब इन दोनों का डिफिनीशन देखिएगा। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर जाती हुई उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु को F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस तल इस तरीके से लंबवत खींच दें और इसका क्या नाम रखेंगे? L1 F2। इस तरीके से यहाँ भी L1 F2 L2। तो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। इसे L1 F2 L2 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फिर समझिए उत्तल लेंस के
अवतल लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, द्वितीय फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को द्वितीय फोकस। अगर हम लोग प्रकाशिक केंद्र से इधर की ओर चलेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना, और इसकी क्या होगी, क्योंकि ये बाईं ओर है। अगर कोई भी दूरी प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है ना, तो वो सारी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक।